हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। सो अब इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है ऑगडेन नैश। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। अब इस स्टैंजा में जो पोएट है वो हमें बता रहे हैं कि बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो कि एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है और वो अकेली नहीं रहती, उसके साथ उसके पेट्स भी रहते हैं। जैसे उसकी एक छोटी सी ब्लैक किटन है, उसका एक ग्रे कलर का माउस है और एक येलो कलर का डॉग है और एक रेड वेगन है और एक ऐसा क्रिएचर भी है उनके साथ साथ जो कि उसको ड्रैगन की तरह प्रतीत होता है। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard। सो इस स्टैंजा में जो पोएट है वो हमें बता रहे हैं कि उसने जो है जो उसकी ब्लैक किटन है उसका नाम उसने इंक रखा है और जो उसका माउस है ग्रे कलर का उसका नाम ब्लिंक है और जो उनका येलो डॉग है उसका नाम मस्टर्ड रखा है क्योंकि मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों जो कि पीली होती है, तो उसके पीलेपन की वजह से उसने उसका नाम मस्टर्ड रखा है। और जो ड्रैगन है, जो क्रिएचर उसको ड्रैगन की तरह लगता है, वो उसको वीकलिंग बता रहे हैं इस स्टेंजा में, मतलब कोवार्ड बता रहे हैं। तो इसीलिए उस जो लड़की है बेलिंडा, उसने उस ड्रैगन का नाम रखा है कस्टर्ड। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and really truly daggers on his toes। अब वो बता रहे हैं, जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, उसके बड़े बड़े शार्प टीथ हैं, उसके बड़े बड़े शार्प दांत है और जो उसके ऊपरी हिस्से पर जो है स्पाइक्स है, मतलब कांटे टाइप कुछ, मतलब कुछ कांटे टाइप थिंग है और स्केल्स यानी कि कुछ लाइनिंग भी है नीचे, यानी कि बॉटम मतलब लोअर बॉडी में उसकी। और उसके जो माउथ, जो उसका मुंह है, जो उसका माउथ है, उसको एक फायर प्लेस से कंपेयर किया है क्योंकि एक्चुअली जो ड्रैगन का माउथ होता है, जो उसका मुंह होता है, वो फायर प्लेस यानी कि आग उगलता है, इस वजह से उसको फायर प्लेस कहा गया है। और उसकी नोज़ जो है, उसकी नाक जो है, उसको चिमनी के साथ कंपेयर किया गया है क्योंकि जब आग लगती है तो चिमनी में से धुआं उठता है। उसी तरह से जब जो ड्रैगन है वो अपने मुंह से आग निकालता है तो उसकी नाक से भी धुआं आने लगता है। Belinda was a brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in the rage, but Custard cried for a nice safe cage। अब जो पोएट है वो हमें बता रहे हैं कि जो बेलिंडा है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा ब्रेव है कि वो बहुत सारे भालुओं का भी सामना कर सकती है। और पोएट हमें बता रहे हैं कि जो इंक है यानी कि जो किटन है और जो ब्लिंक है जो माउस है, वो दोनों इतने बहादुर हैं, उनकी बहादुरी को दिखाया गया है कि वो तो सीढ़ियों पे से जो है शेर को भी खींच कर ला सकते हैं नीचे। और मस्टर्ड जो है उसको भी ब्रेव बताया गया है, एक टाइगर के समान, एक बाघ के समान। लेकिन जो कस्टर्ड द ड्रैगन है वो जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि लेकिन वो ब्रेव नहीं है, वो तो बल्कि एक सेफ केज यानी कि एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता है जिसमें वो सुरक्षित रहे। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon। अब जो पोएट है वो हमें बता रहे हैं कि जो बेलिंडा है वो उसको ताने मारती है, उसका मजाक उड़ाती है और उसको बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है। जो कस्टर्ड द ड्रैगन होता है उसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है। जो इंक द किटन होती है, ब्लिंक द माउस होता है, जो मस्टर्ड होता है यानी कि जो डॉग होता है वो उसको परसीवल कहते हैं। परसीवल जो होता है वो एक किंग होता है अर्थुर किंग के दरबार में, जो कि होता तो बहुत बहादुर है लेकिन फिर वो लड़ाई के टाइम पे जो है कायरों की तरह भाग जाता है, तो इस वजह से उसको परसीवल का नाम दे दिया है। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ने वो रेड वेगन यानी कि रेड कलर की कार में जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं उसके ऊपर।
और किसके ऊपर हंस रहे हैं? उस क्रिएचर के ऊपर जो कि बेलिंडा को ड्रैगन की तरह प्रतीत होता है। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड विच इज गिंगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइफ सेफ केज। अब इस स्टैंजा में जो पोएट है उन्होंने हमें बताया है कि जो बेलिंडा है वो तब तक हंसती रहती है, तब तक उसका मजाक उड़ाती रहती है जब तक पूरे हाउस में यानी कि पूरे घर में जो है आवाज़ एको नहीं हो जाती, आवाज़ गूंज नहीं जाती। और जो ब्लिंक है यानी कि जो ब्लिंक द माउस है वो इतना ज़्यादा मजाक उड़ा रहा होता है कि वो मतलब कुछ आवाज़ें भी कुछ साउंड्स भी प्रोड्यूस होने लग जाती है, जिसको यहाँ पे नाम दिया है विक। और जो इंक और मस्टर्ड है यानी कि जो इंक द किटन और मस्टर्ड द डॉग है वो जब भी जो कस्टर्ड द ड्रैगन होता है जब भी वो नाइस सेफ केज यानी कि सुरक्षित पिंजरे की मांग करता है तो वो उसकी एज को पूछने लग जाते हैं उसका मजाक उड़ाते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow cried Ink, and Ook cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब इस स्टेंजा में जो पोएट है वो हमें बता रहे हैं कि जब वो मजाक उड़ा रहे होते हैं कस्टर्ड द ड्रैगन का तो तभी अचानक से उन्हें एक नास्टी साउंड यानी कि एक अनप्लीजेंट साउंड सुनाई देती है, एक अनप्लीजेंट आवाज़ सुनाई देती है। और जो मस्टर्ड द डॉग होता है तो वो इधर उधर देखने लग जाता है, वो चुप हो जाता है। तो तभी जो इंक होती है यानी कि जो किटन होती है वो अपनी आवाज़ निकालती है और जो बेलिंडा होती है वो रोने लग जाती है। और वो रोने इसलिए लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे होता है एक पायरेट वो होता है जो कि मतलब जो शिप्स वगैरह होती है जैसे प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं वैसे ही जो कब्ज़ा कर लेते हैं शिप्स पर उनको पायरेट कहा जाता है, जो कि विंडो की तरफ से जो है चढ़ रहा होता है घर के अंदर। तो उस पायरेट को देखकर सब लोग जो हैं वो डर जाते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब जो इस स्टेंजा में जो पोएट है वो बता रहे हैं कि उसके दोनों हाथों में जो है पिस्टल होती है, बाएं हाथ में भी पिस्टल होती है, दाएं हाथ में भी पिस्टल होती है। उसके साथ साथ वो अपने दांतों के बीच में एक छोटा सा मतलब छोटी तलवार कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं चाकू जो है अपने दांतों से दबाए हुए है। और उसके जो है उसका रंग रूप बताया गया है कि जो उसकी दाढ़ी है वो काली है और जो उसका एक पैर है यानी उसकी जो एक टांग है वो जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। और इस सबको कंक्लूड करते हुए जो पोएट है वो कह रहे हैं कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो पायरेट है वो अच्छा मतलब कि उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि वो वैसे तो मतलब फिज़िकली ठीक नहीं है लेकिन वो फिर भी लूटपाट करने के लिए आया है बेलिंडा के घर में। बेलिंडा paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of household and little mouse blinked strategically mousehold. अब इस स्टैंजा में जो पोएट है वो बता रहे हैं कि डर की वजह से जो बेलिंडा है उसका बदन जो है वो पीला पड़ने लगता है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। जो मस्टर्ड द डॉग होता है वो भाग जाता है वहाँ से कूदकर और जो इंक द किटन होती है वो भी नीचे की तरफ भागने लगती है। और जो माउस होता है यानी कि जो ब्लिंक होता है वो भी अपने उस जो चूहे के रहने के लिए जो छोटा सा स्पेस होता है जो गुफा टाइप होती है छोटी सी उसके अंदर वो चला जाता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंगन. With a clatter and a clank and a jangling swam, he went at the pirate like a robin at a worm. अब इस स्टैंजा में जो पोएट है वो हमें बता रहे हैं कि जैसे ही सारे के सारे क्रिएचर जो कि बेलिंडा के पेट होते हैं वो सब भाग जाते हैं, लेकिन जो कस्टर्ड होता है वो वहीं पर खड़ा रहता है और वो एक ऐसी आवाज़ निकालता है, एक ऐसी साउंड प्रोड्यूस करता है जैसे कि इंजन में से आवाज़ आती है। मतलब उसकी जो आवाज़ है उसने जो साउंड प्रोड्यूस की थी उसको इंजन की साउंड के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और वो बता रहे हैं जो पोएट है वो बता रहे हैं कि उसने अपनी पूँछ को इस तरह से घुमाया जैसे कि उसकी पूँछ जो है कुछ मेटल से यानी कि कुछ पदार्थों से टकराई है। और डंगन का मतलब यहाँ पे होता है हम कह सकते हैं अंडरनीथ
मतलब जो डंगियन है वो एक तरह का प्रिजन है, नीचे की तरफ का प्रिजन, अंडरनीथ प्रिजन हम कह सकते हैं। सो वो बता रहे हैं कि जो उसकी टेल है वो मतलब इस तरह से जो है वो क्लैश कर रही है, जैसे कि उसने बहुत आयरन्स जो है यहाँ पे मेटल को शो कर रहे हैं कि उसकी टेल ने जो है इस तरह से क्लैश की गई है उसकी टेल की, जैसे वो मेटल्स के साथ टकराई है। और वो बता रहे हैं कि जो कस्टर्ड है वो जो हमारा पायरेट है उसके ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि उसके ऊपर उसको सबक सिखाने के लिए चढ़ जाते हैं। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. अब जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जो पायरेट होता है वो बेलिंडा के ड्रैगन से जो है थोड़ा घबरा जाता है, डर जाता है। उसकी वजह से जो है, घबराने की वजह से वो अपनी पॉकेट में से जो है अल्कोहल की बॉटल या फिर कुछ भी अल्कोहल होता है उसके पास, तो वो अपनी पॉकेट से निकालता है और उसकी सिप लेता है। उसकी वजह से उसके अंदर थोड़ा सा साहस आ जाता है, उसकी वजह से वो जो है खड़ा होकर 2 बुलेट्स फायर कर देता है हवा में, लेकिन वो किसी को लगती नहीं है, वो हवा में फायर कर देता है। तो फिर जैसे ही वो बुलेट फायर करता है तो जो कस्टर्ड होता है उसको लगने लगता है कि ये तो नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसकी वजह से जो है वो उसको खा जाता है। बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. इस टेंसा में जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जो बेलिंडा होती है, जैसे ही वो उसको खा जाता है तो जो बेलिंडा होती है वो उसको हक कर लेती है, उसको गले लगा लेती है, और जो मस्टर्ड होता है यानी कि जो डॉग होता है वो उसको चाटने लगता है। और कोई भी जो है इस पायरेट की मौत के कारण दुखी नहीं होता है, सब जो है खुशी मना रहे होते हैं कि अच्छा हुआ कि हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। और जो इंक द किटन और जो ब्लिंक द माउस होते हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा खुशी से झूमने लगते हैं। और जो ड्रैगन मतलब वो दोनों इंक और ब्लिंक जो होते हैं वो ड्रैगन के आसपास जो है खुशी मनाने लगते हैं, जिसने पायरेट को खाया हुआ है, मतलब जिसने पायरेट को मार डाला, यानी कि हमारा कस्टर्ड द ड्रैगन। But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब यहाँ पे पोएट जो है बता रहे हैं कि जैसे मतलब वो दोनों मतलब जो इंक और ब्लिंक होते हैं वो उसके पास चक्कर लगा रहे होते हैं, सब खुशी मना रहे होते हैं। तभी जो डॉग होता है यानी कि जो मस्टर्ड होता है, येलो डॉग होता है, वो बोलता है कि अगर मैं थोड़ा ना घबराया हुआ ना होता, थोड़ा डर ना गया होता ना, तो मैं तो कस्टर्ड से दुगनी ब्रेवरी दिखा देता, कस्टर्ड से दुगना साहस दिखा देता। मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं डींग मार रहा है। और फिर तभी जो है इंक और ब्लिंक भी जो है वो बोलने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, अगर ना हम थोड़े डरे हुए और घबराए हुए ना होते ना, तो मैं तो तिगनी साहस दिखा देते हम दोनों तो। और जो कस्टर्ड होता है उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि वो तो चुपचाप अपना सर हिला देते, कहता है मैं एग्री करता हूँ कि तुम सब मेरे से ज़्यादा ब्रेव हो, यानी कि मेरे से ज़्यादा साहसी हो। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. फिर से स्टेंजा में यही बताया है कि जो बेलिंडा है वो अब भी उस वाइट हाउस में रहे, उस छोटे से वाइट हाउस में रह रही, उसी अपने ब्लैक किटन के साथ, उसी ग्रे माउस के साथ, उसी येलो डॉग के साथ और अपनी रेड वेगन के साथ, यानी अपनी रेड कार के साथ, और उस क्रिएचर के साथ जो कि उसको ड्रैगन की तरह प्रतीत होता है, यानी कि उसका ड्रैगन एक तरह से। Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. इस स्टेंजा में हमें पोएट फिर से बता रहे हैं कि जो बेलिंडा है वो भी बहुत ज़्यादा बहादुर है, बहुत ज़्यादा साहसी है, कि वो बहुत सारे भालू के साथ लड़ सकती है बहुत देर तक। और जो इंक और ब्लिंक है वो भी
एक शेर को जो है सीढ़ियों से खींच कर ला सकते हैं। जो मस्टर्ड द डॉग है वो भी इतना ज़्यादा ब्रेव है, इतना ज़्यादा साहसी है कि वो एक मतलब उसको टाइगर के साथ कंपेयर किया है कि वो एक टाइगर की तरह साहसी है, टाइगर की तरह ब्रेव है। लेकिन जो कस्टर्ड है, फिर से उसके बारे में कहा गया है कि जो कस्टर्ड है वो फिर भी रोते रहता है कि उसे एक सुरक्षित यानी कि सेफ़ केज चाहिए, उसको एक सुरक्षित पिंजरा चाहिए। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।